हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सभी जन प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आइए, परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के समय के लिए, दिन के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आइए सभी जन उस सारी भलाइयों को याद करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है। हालेलुया। धन्यवाद करें सभी जन जो आपको सांस दे रहा है, चला रहा है। प्रभु का धन्यवाद करें जो आप चल फिर पा रहे हो, काम कर पा रहे हो। सचमुच ये तो प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें जो प्रभु ने आपको बचा लिया है उन खतरों से, उन मुसीबतों से। आज प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है। वो आपको अद्भुत रीति से ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। आइए सभी जन जितने लोग हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, चाहे कोई भी क्यों ना हो, प्रभु की उपस्थिति में आएंगे, आप अपने जीवन में सारी ब्लेसिंग को लेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो हमारा परमेश्वर अद्भुत है, सामर्थी है। हालेलुया। दया करने वाला परमेश्वर है। आज याद करो उन सारी भलाइयों को जो प्रभु ने आपके जीवनों में किया था और आज भी कर रहे हैं। हालेलुया। यह तो सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह की वजह से हुआ है। हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, और अनुग्रह को धन कहा गया है। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज जो परमेश्वर में हैं, आप बचाए गए हैं, ये तो प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करें। परमेश्वर का अनुग्रह आपको बचाया तो आगे भी बचाएगा। क्या इसलिए आज आप परेशान हैं, दुविधा में हैं, मुश्किलों में हैं, दर्दों में हैं? याद करें उस समय जो प्रभु ने आप पर अनुग्रह किया। क्या आज आप कंफ्यूज्ड हैं? क्या आप सोच रहे कि मेरी आशीष क्यों रुक गई है? आप सोच रहे कि मेरी आशीष कब मिलेगी? आप सोच रहे कि ये कब होगा मेरे जीवन में? मेरे घर में बड़ा बदलाव कब होगा? मेरा हस्बैंड कब बदलेगा? मेरी वाइफ कब बदलेगी? मेरा बच्चा वापस कब आएगा? वो ठीक कब होगा? वो चंगाई कब लेगा? वो कैसे ठीक होगी? बहुत सारे अलग अलग ख्यालात, विचार आपके मनों में आ रहे हैं। हालेलुया। और आपको समझ में नहीं आ रहा है, और आपका क्वेश्चन ये है कि कब, कैसे, कब और कैसे होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। कितने लोगों के मन में ये क्वेश्चन चल रहे हैं? कितने लोग हैं ऐसे जो सोच रहे कि कब मेरे घर में ये ब्लेसिंग्स आएगी, कब मैं भी अद्भुत कामों को देखूंगा, कब मुझे भी प्रभु जॉब के साथ ब्लेस करेगा, कब मैं भी गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस्ड होऊंगा, कब मैं भी सारे कर्ज से आज़ाद होऊंगा, कभी बीमारी मुझे छोड़कर जाएगी, कब मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। कितने लोगों के मन में है आज क्वेश्चन? ये सवाल आप परमेश्वर से पूछ रहे होंगे। हालेलुया। और कंफ्यूज हो गए हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो। क्या वो आप हैं? क्या आप हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। प्रभु आज आप पर अनुग्रह करना चाहते हैं। यदि आप वो आप हैं, हालेलुया, तो आज आपको ये जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप बचाए गए हैं, अभी तक बचाए जा रहे हैं और आगे भी बचाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है। परमेश्वर ने आप पर दया की है, और ये जो अनुग्रह है, यह तो परमेश्वर का बड़ा गिफ्ट है आपके लिए। हालेलुया। जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने आप पर दया करके आपको छुड़ा लिया। हालेलुया। आपको कुछ प्राइस पे करना नहीं पड़ा, परमेश्वर की दया हुई है आप पर और आप बचाए गए हैं। हालेलुया। आपको मृत्यु से प्रभु ने बचा लिया है, एक्सीडेंट को प्रभु ने कैंसिल किया है। हालेलुया। आप गड्ढे में जा रहे थे, आप मरने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचा लिया, नई जिंदगी दे दिया है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो अनुग्रह को तुच्छ जान रहे हैं। और बाइबल में मैं बताना चाहती, लिखा गया अनुग्रह को धन कहा गया है। जिस तरह से आप धन को जमा करके रखते हैं, पैसे को जमा पूंजी आपकी होती है, और आवश्यकता होने पर ही आप कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ, हालेलुया, तो ही आप उस धन का इस्तेमाल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आप अच्छे से संभाल के रखते हैं पैसे को। आप सोफे में फेंक देते हैं कि अपने पैसे को? आपके पास 500-500 का नोट हो तो आप फेंक देंगे? क्या आप अपने पैसे को सोफे के ऊपर रखते हैं? क्या अपने पैसे को किचन में रख देते हैं? क्या आप अपने पैसे को इधर उधर फेंक देते हो? बेड पे लिटा देते हो? बेड पर रख देते हो? किसी डब्बे में रख देते हो? किचन के डब्बे में तो नहीं रखते आप। हालेलुया। कभी भी कोई भी व्यक्ति पैसे को इस तरह से नहीं रखेगा। उसे पता कीमती है, उसे पता मेहनत से कमाई गई है, तो फिर मैं क्यों रखूँ? कहाँ रखोगे आप? उसके लिए तो आपने अलमीरा बनाया है। आपको अलमीरा, आपने अलमीरा खरीदा उसके लिए, और कीमती कीमती सामान को आप अलमीरा के लॉकर के अंदर रखते हैं। हाँ या ना? कितने लोग ऐसे रखते हैं? प्रभु को ब्लेस करे, आशीष करे और भी बढ़ाए। बोलो आमीन। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसी तरह से परमेश्वर का अनुग्रह रूपी धन है, जो अनुग्रह ही आपको बचा रहा है, उसकी दया अमर है। हालेलुया। लेकिन आज लोग परमेश्वर के अनुग्रह रूपी धन को
तुच्छ जान रहे हैं। यह तो परमेश्वर का अनुग्रह है। आज कितने लोग चाहते हैं कि आपके घर पर भी फिर से एक बार अनुग्रह हो, फिर से परमेश्वर आपकी ओर देखे, फिर से परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन क्या कहते? इफिसियों की किताब 1:7 में, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आपको जो छुटकारा मिला है, हालेलुया। आपको पाप का दंड नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने आपको पाप से आजाद करके छुटकारा दे दिया है। आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन प्रभु ने आपको छुटकारा दे दिया। और यह तो प्रभु की अद्भुत दया थी। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? हालेलुया। आज आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आज आप कंप्लेन कर रहे हैं। जो परमेश्वर आप पर दया किया है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु को तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसलिए जो परमेश्वर ने दया किया है, उस अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ ना जाने। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, आज जो आपका उद्धार हालेलुया अनुग्रह के द्वारा ही हुआ है, इसलिए उस अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ ना जाने। प्रभु यीशु की तारीफ हो। क्या लिखा परमेश्वर के वचन में? परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, इफिसियों की किताब 2:7 में लिखा है, 4 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे और तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। इसलिए अनुग्रह के द्वारा आपको उद्धार हुआ है, अनुग्रह के द्वारा आप बचाए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आज भी जीवन दे रहा है, आज भी आपको परमेश्वर ब्लेस कर रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अनुग्रह एक धन के समान है, इसलिए उस अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ ना जाने। इसलिए जब हम रोमियो की किताब में पढ़ते हैं 2 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, तो वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के अद्भुत वचन को। हालेलुया। रोमन्स चैप्टर 2:4। और क्या लिखा है? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? मतलब कृपा क्या करती है? मन फिराव को सिखाती है। आज प्रभु की कृपा, प्रभु की दया आप पर हो रही है, लेकिन आज आप अपने मन को कठोर कर रहे हैं, हठीला कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके घर पर नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। पर आपको परमेश्वर दया करना चाहता है, लेकिन आज आप कठोर कर रहे हैं, अपने मन को हठीला बना रहे हैं। इसलिए क्या लिखा है? पर तो अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। इसलिए आप क्या कर रहे हैं? क्रोध कमा रहे हैं। अनुग्रह रूपी अब अनुग्रह आप नहीं कमा रहे, क्योंकि आपने अपने दिल को कठोर कर लिया है। इसलिए अब आपके ऊपर अनुग्रह नहीं हो रहा है, आपके घर पर अनुग्रह नहीं हो रहा है, आपके बिजनेस पर अनुग्रह नहीं हो रहा है फिर से दोबारा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिल को कठोर कर लिया है। कैसे कठोर कर रहे हो? कि आप यीशु के पास आ नहीं रहे हो, अपने आपको समर्पण नहीं कर रहे हो। पाप करने का मतलब समर्पण ना करना, पाप को छोड़ना मतलब समर्पण कर देना परमेश्वर के आगे। आज लोग परमेश्वर को जानने के बावजूद भी शराब पी रहे हैं, बैप्टिज्म लेके भी सारे गलत काम कर रहे हैं। हालेलुया। आज किसी को भी प्रभु का कोई डर भय नहीं है। आज मनमानी जीवन जीना चाहते हैं, मनमाना खाना, मनमाना जीना, मनमाना बोलना, गालियाँ देना, लड़ाई करना, झूठ बोलना। ऊपर से आज घर घर में लड़ाइयाँ हो रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे के रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चे एक दूसरे के रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हर जगह लड़ाई और झगड़ा, शैतान उन लोगों को घेर रहा है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु का अनुग्रह, यदि आप चाहते हो फिर से दया करे प्रभु आप पर, फिर से आपको संभाले, फिर से बचाए, रास्ते खुले, तो अपने दिल को कठोर ना करो। आप चाहते हो आपका बिजनेस खुल जाए तो दिल को कठोर ना करो। आप चाहते हैं चंगाई तो अपने दिल को कठोर ना करो। आप चाहते हैं ब्लेसिंग्स, परमेश्वर से सारी चीज़ों को चाहते हैं, तो दिल को कठोर ना करो। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आज अभिमानी ना हो, घमंडी ना हो, क्योंकि घमंडी मन परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाना है आपको। प्रभु का अनुग्रह आपके घर पर होगा अद्भुत रीति से। आप देखेंगे परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए कैसे काम करता है, कैसे दरवाजे को खोलता है। इसलिए जो दाऊद था वो हर समय परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना, विनती, निवेदन करता था। आमीन।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। उसे पता था मैं उसकी दया की वजह से जो कुछ हूँ उसकी दया है। हालेलुया। जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जो प्रभु ने मुझे उस गद्दी पर बैठाया भी है, तो यह तो प्रभु का अनुग्रह ही है। इसे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 एंड वर्स 9 में क्या लिखा है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। बोलो आमीन। इसलिए क्या लिखा? क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ न जाने। हाले अनुग्रह को अपने कमाना है। हर दिन परमेश्वर के सामने बैठ कर स्तुति करके, प्रेजिंग करके, धन्यवाद का बलिदान चढ़ा के फिर से वो बातों में ना जाऊं। प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा और महिमा भी देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने को समझ में आ रहा? आज वो आप पर अनुग्रह करके महिमा कर देना चाहता आपको। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे भजन संहिता 84 अध्याय में क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। बोलो आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर पहले अनुग्रह करेगा फिर महिमा देगा। तो फिर आज अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ क्यों जान रहे हैं? आपके लिए अनुग्रह एक अद्भुत उपहार है, गिफ्ट है। परमेश्वर ने आप पर दया की है। इस अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ न जाने। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। वह अनुग्रह आपको बचाता है, वह अनुग्रह आपको संभालता है, वह अनुग्रह आपको, हालेलुया, वह अनुग्रह क्या कर रहा है? आपको जीवन दे रहा है, वह अनुग्रह आपको संभाल रहा है। नहीं तो आज आप कहाँ होते? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इससे परमेश्वर का अनुग्रह आपको संभाल रहा है, हर दिन बचा रहा है। लेकिन आज आप अनुग्रह को क्या कर रहे? तुच्छ जान रहे हो। फिर से वो गालियाँ, फिर से वो लड़ाइयाँ, फिर से वो झगड़ा, फिर से प्रभु यीशु के ऊपर शक कर रहे हो, संदेह कर रहे हो। जो अभी तक बचाया, क्या प्रभु आगे भी नहीं बचाएंगे? अभी तक संभाला कि अभी नहीं, अभी आगे भी नहीं संभालेंगे? फिर आज आप अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ क्यों जान रहे हो? हालेलुया। उसके अनुग्रह को बर्बाद क्यों कर रहे हो अपने जीवन में? हालेलुया। इसे परमेश्वर का अनुग्रह वो आपके लिए अद्भुत उपहार है, आपको जो जीवन देता है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा ही अनुग्रह आया है, उद्धार आया है। इस अनुग्रह को ना गवाएं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपको पाप से मुक्ति मिली है। यदि अनुग्रह नहीं होता तो आपको छुटकारा भी नहीं होता। उसने आपको नया जीवन दिया अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अनुग्रह बड़े बड़े काम करता, लिखा है अनुग्रह देगा और महिमा भी करेगा। तो इसका मतलब देगा लिखा है। आपको और अनुग्रह की जरूरत है। कितने लोग चाहते हैं ब्लेसिंग्स को? बेबी ब्लेसिंग्स चाहते हैं, आपको और दया और अनुग्रह की जरूरत है। बिजनेस में बड़ी गवाही चाहते हैं, अनुग्रह की जरूरत है। पोजीशन चाहते हैं, अनुग्रह की जरूरत है। रास्ते खुलवाना चाहते हैं, आपको अनुग्रह की जरूरत है। चंगाई लेना चाहते हैं, प्रभु की अनुग्रह की जरूरत है। आप जानते हैं हम सभी परमेश्वर के आगमन के लिए सिर्फ प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही तैयार हो सकते हैं। अपनी बल शक्ति से नहीं हो सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। तो इस अनुग्रह को पाने के लिए अपने आप को दिन करना पड़ेगा। कठोर हृदय के साथ आप नहीं ले सकते, लड़ाई के साथ नहीं ले सकते, झगड़े मन के साथ नहीं ले सकते, उल्टे मन के साथ नहीं ले सकते, चुगली मन, चलाकी मन, जलन वाली मन के साथ आप अनुग्रह को नहीं ले सकते। आज आपको अपने आप को दिन करना पड़ेगा। और आज आप पर अनुग्रह होगा जब अपने आप को दिन करने के लिए तैयार कर रहे हैं। अपने आप को नम्र करो, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी आपके निकट आएगा। अपने आप को परमेश्वर के आगे देना शुरू कर दीजिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और वह आपको छुड़ा लेगा। चिंता ना करें। प्रभु का ग्रेस, गॉड्स ग्रेस वेरी वेरी बेस्ट फॉर यू। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर का अनुग्रह आप पर उतरने वाला अद्भुत रीति से। आप बचाए जाएंगे, आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके लाइफ में गवाहियाँ उतरेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए अनुग्रह, वो अनुग्रहकारी और विलम्ब से कोप करने में अति करुणामय, बोलो, परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ न जाने। अनुग्रह के द्वारा आपको उद्धार हुआ है, अनुग्रह से आप बचाए जाएंगे। इसलिए जब हम देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह जिन जिन पर हुआ, उन्होंने महिमा को पाया है, उन्होंने महिमा को देखी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्या आज आप भी तैयार हैं परमेश्वर के अनुग्रह को लेने के लिए? आइए सभी जन तैयार हो जाए, परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके लाइफ में बेस्ट होगा। आपकी आयु, लंबी आयु भी अनुग्रह के द्वारा होगी। आपकी चंगाई भी अनुग्रह के द्वारा ही आएगी यीशु के नाम में। आप ब्लेस्ड होंगे, आप छुटकारा पाएंगे। आज आपके घर पर अनुग्रह होने वाला है। आपके परिवार में, आपके परिवार के एक सदस्य के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होने वाला जबरदस्त रीति से यीशु के सामर्थी नाम में। सब कुछ बेस्ट होगा यीशु के सामर्थी नाम में। आप ब्लेस्ड होने वाले यीशु के सामर्थी नाम में। अंधकार की शक्ति दूर होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आप सुपर ब्लेस्ड होंगे। बोलो आमीन। इसे चिंता ना करें, घबराइए मत। अनुग्रह में बढ़ना है आपको और भी ज़्यादा। बोलो आज से मैं और अनुग्रह में बढ़ूंगा। बोलो बोलो सभी जन, आज से मैं और अनुग्रह में बढ़ूंगी। इसलिए आपको अनुग्रह कम नहीं होना चाहिए, वो हर दिन आपको बढ़ना है।
मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हर दिन हर दिन हर दिन क्या लिखा है एक जगह वचन में, 2 पीटर में 3 अध्याय में 18 वचन, वहाँ लिखा, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और किसमें, पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए उसके अनुग्रह में आपको बढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और उसके अनुग्रह में बढ़ने के लिए, अनुग्रह आपके पर हुआ, लेकिन अब आपको उसके अनुग्रह में बढ़ना है, अपने आप को जीवन को समर्पण करते हुए, पवित्रता में जीते हुए। हालेलुया। उसके अनुग्रह आप पर अद्भुत आपके घर पर हुआ है, आपके जीवन में हुआ है। इसलिए अब आपको और बढ़ना है, ताकि और आप ब्लेसिंग्स को ले सके, आशीष को ले सके, सुरक्षा को ले सके, गवाही को ले सके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? बोलो, आज से मैं और अनुग्रह में बढ़ूंगा। इसलिए आप अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ न जाने। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएं, अपने आपको समर्पण करें, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है। अनुग्रह के द्वारा आपको मिलने वाला है। अनुग्रह के द्वारा आप अपने जीवन में बेस्ट थिंग्स को लेने वाले यीशु के नाम में। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, तैयार हो जाए। हालेलुया। सभी जन प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पण करें, तो आपके निकट आएगा। आज अपने कठोर हृदय को निकाल कर मांस का हृदय से परमेश्वर बनने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर पिता दया करना, परमेश्वर अनुग्रह करो, इनके घर पर फिर से एक बार दया करो, दया करो प्रभु। आज सभी जन बोले, अब मैं अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ नहीं जानूंगी। बोला, मैं कभी भी मैं पाप नहीं करना, मैं फिर से झूठ में नहीं जाना, फिर से मैं उन चीज़ों में नहीं जाना, गलत चीज़ों में नहीं जाना। जिन चीज़ों को आपने छोड़ दिया है, पास्ट की बातों को छोड़ दिया, दोबारा उनमें नहीं जाना। इसका मतलब आप अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ ठहरा रहे हो। अनुग्रह आपको बचाती है, याद रखना। अनुग्रह क्या क्या करती है आपके लिए? अनुग्रह आपको सुरक्षा देती है, अनुग्रह आपको बचाती है, अनुग्रह के द्वारा आपको उद्धार हुआ। इस वर्ड को कभी ना भूलना, अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। हालेलुया। शैतान हर दिन कोशिश कर आपको मार गिराने के लिए, लेकिन प्रभु आप पर हर दिन अनुग्रह, आपके ऊपर अनुग्रह, आपके बच्चे के ऊपर अनुग्रह, आपके हस्बैंड के ऊपर अनुग्रह, आपके वाइफ के ऊपर अनुग्रह, आपके घर के ऊपर अनुग्रह, आपके बिजनेस के ऊपर अनुग्रह दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है। लेकिन आज आप परमेश्वर के अनुग्रह को मिसयूज कर रहे हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहन, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्या आप उसकी कृपा को और सहनशीलता को भूल चुके हैं? यदि भूल गए तो फिर आप पर कड़ाई होने वाली है। हालेलुया। इसलिए आप फिर से पुरानी बातों में ना जाएं, फिर से चोरी में ना जाए, फिर से लूटपाट में ना जाए, फिर से गलत चीज़ों में ना जाए। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ न जाने। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर फिर से अनुग्रह कीजिए। आइए सभी जन एक मन हो जाए, माफ़ी मांगे, प्रभु की दया को मांगे। कितनी बार अपने नेगेटिव बोला है, कितनी बार अपने लड़ाई झगड़े की बातें की हैं, कितनी बार अपने चोरी चलाकी की काम किए हैं, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है। हालेलुया। बोलो, अब से मैं अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ नहीं जानूंगा। बोलो, परमेश्वर मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दया करो, छू लो यीशु के नाम, अपने नाम की महिमा के लिए खड़ा करो। आमीन। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर उतरे, आपके घर पर उतरे, आपके परिवार पर उतरे। दया को मांगो, मांगो सभी जन परमेश्वर से। आज के दिन के लिए मांगो, आज के दिन को चलाने के लिए प्रभु दया कर। आज के दिन में कोई पाप न होने पाए, कोई लड़ाई न करने पाए, कोई झगड़ा न होने पाए। आज का दिन आपके लिए सुपर से ब्लेस्ड होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाए, उसकी दया से भर जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, गवाही के साथ खड़ा करे। परमेश्वर की मर्जी बढ़ती जाए आपकी लाइफ में और ब्लेस्ड हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी चीजें छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दया कर, जो अपने हस्बैंड को लेकर परेशान है, वाइफ को लेकर परेशान है, बच्चे को लेकर परेशान है, बिजनेस को लेकर परेशान है, बोलो परमेश्वर अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। क्योंकि वचन में लिखा अनुग्रह भी करेगा और महिमा भी देगा। पर अनुग्रह में बढ़ने के लिए तैयार होंगे तब। अनुग्रह में बढ़ने के लिए तैयार होने के लिए आज अपने कठोर हृदय को निकालना है। आज अपने आप को दीन करें, नम्र करें। बहुत सारे लोग कठोर हृदय के साथ हैं, वो सोचते हैं कि यीशु मेरा नौकर है और यीशु से नौकर की तरह प्रार्थना करेंगे, इस तरह से बात करेंगे कि हाँ वो ठीक होगा तो मैं ऐसा करूंगा। हालेलुया। इसलिए तो आप, इसका मतलब तो आप अपने दिल को कठोर कर रहे हैं। आप झुकना ही नहीं चाहते, आप चर्च आना ही नहीं चाहते हैं, आप प्रभु की हज़ूरी में बैठना ही नहीं चाहते हैं, आप हमेशा के प्रेजेंस में आना ही नहीं चाहते। इसका मतलब आपने अपने दिल को कठोर कर लिया, घमंडी मन है आपका, इसलिए आपके ऊपर अनुग्रह नहीं हो रहा है, इससे दया नहीं हो रही है। आज आपको झुकना पड़ेगा प्रभु के आगे, अब आपको समर्पण करना पड़ेगा। जब समर्पण कर देंगे, सरेंडर कर देंगे अपने जीवन को, अनुग्रह उतरेगा यीशु के नाम में, दया होगी आप पर। हालेलुया। परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे यीशु के नाम में। जब झुकेंगे, घुटने पे आएंगे, अपने आप को दिन करेंगे, आत्मा प्राण शरीर में पूरी तरह से नम्र बन जाएंगे, अब आपको समर्पण करेंगे, तो सचमुच में आप बड़ी गवाही को लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आ जाइए। ओ पवित्र आत्मा, शो 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 शो
प्रभु जी दया करो, ग्रेट 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 परमेश्वर पिता आपके लाइफ में करने जा रहा है। दया करो, आपके घर पर अनुग्रह होगा, आप छुटकारा को पाएंगे। आपका हस्बैंड बदल रहा, आपकी वाइफ बदली, जो नशा करे वो छोड़कर जा रहे हैं, दुष्ट आत्मा छोड़कर जा रही, मांगो उसका अनुग्रह को इसी वक्त में रिलीज करती परमेश्वर के अद्भुत ग्रेस को आपके ऊपर यीशु के नाम में। जो बीमार है पवित्र आत्मा के समर्थ के द्वारा चंगे हो जाए, इसी वक्त छुटकारा को प्राप्त करें। बोलो प्रभु जी मुझ पर भी दया कीजिए। बोलो बोलो सभी जन प्रार्थना करो, कमेंट्स करें, बोलो प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता इसी वक्त सर से लेकर पांव तक जो बीमार है, दर्द से आजाद हो जाए, पीलिया से आजाद हो जाए, बीपी हाई लो की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पीठ दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, घुटने की दर्द के साथ की दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, गले की थ्रोट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, पेट दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, कमर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सर्वाइकल में तुझे कमांड करती, तेरा कोई अधिकार नहीं है। होली गॉस्ट फायर फायर फायर, जितनी भी शैतानी चीज आपके लाइफ में काम कर रही है छोड़कर जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो, परमेश्वर के नाम के महिमा हो। प्रभु जी अपनी सामर्थ्य को प्रकट करो, दुष्ट आत्मा को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करो। सचमुच में आप सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं। आपके लिए कोई बात असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मुझे दयालु और करुणा निधान पिता परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर जो सचमुच महान है और जो अद्भुत कार्य करता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वह जो सेनाओं का वह परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वह जो बदल देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वह जो गवाही के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वह जो सेनाओं का वह परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती शैतानी चीजें छोड़कर जाए, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा बचाए जाएंगे। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आप बड़ी ब्लेसिंग्स को लेने वाले, वचन कहता अनुग्रह करेगा, महिमा भी देगा। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, मांगो मांगो प्रभु से। मैं प्रार्थना करती प्रभु अनुग्रह कर, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बच्चों पर, इनके बिजनेस पे, इनके काम में फिर से ब्लेस करो परमेश्वर, उठाकर खड़ा करो। हेल्दी शरीर दो परमेश्वर पिता, चंगाई दो परमेश्वर पिता, हर एक रोग से आजाद हो जाए, जिनको लगातार खांसी हो रही चंगे हो जाए, टीवी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पीलिया की जो पीलिया आपको बार बार हो रही यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर फायर आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती जो टाइफाइड बार बार हो रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पेट की दर्द से आजाद हो जाए, गुप्त रोग गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जिनकी स्किन की प्रॉब्लम है आजाद हो जाए, फिट्स दौरे पड़ते आजाद हो जाए, ला इलाज बीमारी से आजाद हो जाए, थायराइड की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, होली गोस्ट फायर फायर फायर। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। प्रभु अपने ब्लेस कर दिए, छुटकारा दे दिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। प्रभु जी तरस का दुष्ट आत्मा जो आप पर बार बार अटैक कर रहा है, बोले शैतान तेरी अब खैर नहीं है। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। शैतानी तत्व को मैं डांटती हूँ, निकालती, एलिमेंट्स को, प्रोडक्ट को आपके घर से बाहर फेंकती यीशु के नाम में। जितनी चीज़ें शैतानी आपके घर को छोड़कर जाए, जो नशे करते हैं नशे से आजाद हो जाए, डर के स्पिरिट से आजाद हो जाए, जो शैतान आपको गंदे गंदे काम करवा रहा है, गलत चीज़ें दिखा रहा है, होली गोस्ट फायर फायर फायर, ये शैतान दूर हो जाए। जो आपको निगेटिविटी की चीज़ें दिखा रहा है, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए यीशु के नाम। मैं प्रार्थना करती हूँ, आपको जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ। आपके लिए जॉब के रास्ते खुलने जा रहे हैं, आप पर परमेश्वर का आप पर अनुग्रह होने जा रहा है, अद्भुत रीति से। और अनुग्रह, ऐसा अनुग्रह कि आप सचमुच में आप ब्लेस्ड होने वाले हैं, आपकी सोच से परे होने वाले यीशु के नाम में। प्रभु को गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं। प्रभु की महिमा उतरने वाली यीशु के नाम में। रिसीव करो, रिसीव करो। आपके पेपर को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है यीशु के नाम में। आप सचमुच में, आपका घर बनने जा रहा है यीशु के नाम में। आप ब्लेस्ड हो यीशु के नाम में। आपके रास्ते खुलने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको जबरदस्ती रीति से उठाने जा रहा है यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। जो लोग एडवोकेट है, परमेश्वर एडवोकेट को प्रभु ब्लेस करने जा रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्य जो गवर्नमेंट ऑफिसर प्रभु उनको ब्लेस करने जा रहा है यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको नई पदवी, नई ऊंचे जगह पर, स्थान पर बैठाने जा रहा है। पवित्र आत्मा उसका अनुग्रह पर होने जा रहा है। प्रभु को ऊंचे स्थान पर बैठाने जा रहा है। आपका प्रमोशन होने वाला है। रिसीव करो, रिसीव करो। और अद्भुत प्रमोशन होगा आपका। बड़ी गवाही को लेंगे यीशु के नाम में। आत्मा में बढ़ेंगे यीशु के नाम में, और ज्यादा ब्लेस्ड होंगे यीशु के नाम में। इसी वक्त दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आप ब्लेस होने वाले यीशु के नाम में। आप ऊंचे किए जाने वाले यीशु के नाम में। आपकी लाइफ में सब कुछ एंटर करने वाले यीशु के नाम में। अद्भुत काम होने वाले। प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करने जा रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो। आपके बिजनेस खुल रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं। परमेश्वर को बेबी के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते। प्रभु ने रास्ते खोल दिए, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आशीष का जो घर छोड़कर चले गए यीशु के नाम में, वापस आ रहे हैं यीशु के नाम में। मैं ब्लेस करती जितने फॉरेन कंट्री में आपके पेपर को, डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती, PR की घोषणा करती। पवित्र आत्मा शिव आपके डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती, रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए। पवित्र आत्मा शिव आजाद करो और गवाही के साथ खड़ा करो। परमेश्वर मदद और सहायता कर जनों को प्रार्थना करने
करने का आत्मा दे, अभिषेक दे, वचन पढ़ने के लिए मदद और सहायता करो और परमेश्वर की मर्जी में बढ़ते चले जाए, कभी भी अपनी मर्जी ना करने पाए, प्रभु की मर्जी करने पाए यीशु के नाम में। प्रभु मदद और सहायता करो, परमेश्वर अनुग्रह, शांति तो परिवार में, टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में, घर छोड़कर चले गए वापस यीशु के नाम में, प्रभु का अनुग्रह पर होने वाला है, टूटा परिवार जुड़ रहा है यीशु के नाम में। जो उद्धार नहीं पाए, बड़े उद्धार को देखने वाले यीशु के नाम में, एक एक जन उद्धार पा रहे यीशु के नाम में। ब्लेस करती, बच्चों को ब्लेस करती, परिवार को ब्लेस करती, जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं उनको ब्लेस करती, परमेश्वर आशीष का मदद और सहायता करो। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते प्रभु जी, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते समय कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। अपने गवाही को जरूर दें, अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को हमेशा के राज्य के लिए जरूर पर लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, हालेलुया, और परमेश्वर में बने रहें, प्रार्थना करते रहें लगातार और लगातार। परमेश्वर आपका हाथ कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। प्रभु आपके साथ साथ चल रहा है, तो प्रभु आपको ब्लेस करें, आशीष करें, अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करें। तो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने भेंट को जरूर भेजें, हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं जनरेटर की जरूरत है इस समय में, हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना भी करें, तो अपनी सेवा को, अपने बीज को भी बो सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। मेरा विश्वास है बड़ी गवाही को लेने वाले आपके रास्ते खुलने जा रहे हैं। प्रभु के लिए कोई बात असंभव नहीं है, वो तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, आमीन। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, डोंट टेक एनी टेंशन। प्रभु आपके साथ है, वो लड़ाई लड़ेगा, आप जयवंत होंगे यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करेंगे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया।